हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी का, तो उसमें हमसे बोला गया है, क्या पूछा गया है ये देखिए। सबसे पहले कि हमें बताया गया एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे है, बी पे है। तो अगर हम एक कोई ट्राइंगल बनाते हैं, जैसे ये हमारा एक ट्राइंगल है, इसमें 90 डिग्री कहाँ पे बताया गया है, बी पे 90 डिग्री है। तो ए बी एंड सी ट्राइंगल हमें गिवन है। तो उसमें बताया गया है कि ए बी की जो वैल्यू है, ए बी का जो साइड है, ए बी साइड कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, और बी सी हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो हमें ए बी और बी सी गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है कि साइन ए और कॉस ए क्या होगा। तो हमें यहाँ पे एंगल देखना है। सबसे पहले एंगल ए बोल रहा है, तो एंगल ए मतलब ये। तो मैंने आपको एक बेसिक वाली जो वीडियो उसमें आपको बताया था कि जो ए है, ए के एंगल के सामने वाली साइड यानी कि ये। तो अगर हम एंगल ए देखें तो एंगल ए का परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में इसका बेस कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें हाइपोटेन्यूस यानी कि जो ये है हाइपोटेन्यूस यानी 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है उसकी हमें वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हाइपोटेन्यूस की हमें वैल्यू क्यों निकालनी है, सबसे पहले ये देखते हैं। जैसे हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है साइन ए का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। लेकिन हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है जो कि पता नहीं है। तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूस निकालेंगे। तो हाइपोटेन्यूस कैसे निकालेंगे, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी क्लास 9th में, जिसका क्या था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, पी स्क्वायर हमें पता है 7 का स्क्वायर, प्लस हमें बेस भी पता है, बेस कितना है हमारा 24, तो 24 का स्क्वायर। तो हमें जो 7 का स्क्वायर है वो पता है 49 होता है, उसी तरीके से 24 का स्क्वायर होता है 576। हम अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 625 निकल के आएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 625 है। और अगर हम यहाँ पे जो स्क्वायर है वो इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, यानी कि 625। तो 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का होता है, यानी कि हमारी जो हाइपोटेन्यूस है वो कितनी निकल के आ गई, 25 निकल के आ गई। तो यहाँ से हमें हाइपोटेन्यूस पता चल गई। अब हमें यहाँ पे निकालना है साइन ए। तो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है हमारा, 7 है, जो कि हमने यहाँ लिख रखा है। तो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमारा 7 है और हाइपोटेन्यूस हमारा 25 है। तो यानी साइन ए की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 7/25। इसी तरीके से हमसे यहाँ पे कॉस ए पूछा है। तो कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हमें बेस ए के रिस्पेक्ट में हमने निकाली थी, जो कि क्या थी, 24 थी, और हाइपोटेन्यूस हमारी 25 है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट जो पूछा हुआ है वो उसमें क्या पूछा है, आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पे पूछा है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालें, यानी कि अब हमें सी के रिस्पेक्ट में, अब मैं ये बता रही हूँ देखिए, हमें सी के रिस्पेक्ट में सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होता है। अगर हम सी के रिस्पेक्ट में हमें परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, तो सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर मतलब इसके सामने वाली साइड, यानी कि 24 क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अगर हम सी के रिस्पेक्ट में इसी तरीके से बेस देखेंगे तो इसकी कौन सी लाइन से लगा हुआ है, तो ये 7 सेंटीमीटर, यानी कि बेस हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर। अब हमें साइन सी निकालना है, यानी कि साइन सी क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है सी के रिस्पेक्ट में 24, हाइपोटेन्यूस हमारी 25 है। सिमिलर हम यहाँ पे कॉस का निकालेंगे तो कॉस सी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमें बेस पता है हमारी 7 है और हाइपोटेन्यूस हमारा 25 है। तो इसके जो दोनों पार्ट है हमने यहाँ पे सॉल्व करे हुए हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या बता रहा है। तो हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, इन फिगर दिस, इस फिगर में हमें tan p और cot r निकालना है।
tan P और cot R। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमें P और R सबसे पहले हम क्या देखेंगे 90 डिग्री का एंगल हमारा कहाँ बन रहा है यहाँ, यानी कि ये 90 डिग्री है तो हमारा हाइपोटेन्यूस कितनी हो जाएगी, हमारी हाइपोटेन्यूस हो जाएगी 17 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमें अब परपेंडिकुलर और बेस निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं P एंगल, हम P को लेते हैं तो P के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं। सबसे पहले P के रिस्पेक्ट में हम परपेंडिकुलर देखेंगे तो P के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर यानी कि P के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर यानी कि इसके जस्ट सामने वाली साइड ये क्या हो जाएगी, हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी P के रिस्पेक्ट में। और P के रिस्पेक्ट में हम अगर बेस देखें तो बेस हमारा ये क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन यानी कि 12 सेंटीमीटर हमारी क्या हो जाएगी P के रिस्पेक्ट में बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हम सेम R के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो R के रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर क्या है, ये है, यानी 12 सेंटीमीटर हमारा परपेंडिकुलर है। और सिमिलर तरीके से इसका बेस कौन सा हो जाएगा, ये कौन सी साइड से है, इस साइड से लगी हुई है, तो ये हमारा QR हमारा क्या हो जाएगा, बेस। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें QR की वैल्यू अभी तक पता नहीं है, तो QR की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में कि h² = c² + b²। h² हमें पता है, h² हमारा क्या हो जाएगा 30, h हमें पता है यानी 13 का स्क्वायर। हम अगर r के रिस्पेक्ट से देखें तो ये हमारा 12 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर होता है 169, पर 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस b का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे b स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 कैसे हो जाएगा 169 माइनस 144 यानी कि 25, हमारा ये हो जाएगा b का स्क्वायर। तो हम यहाँ से अगर b निकालें तो b की वैल्यू हमारी √25, तो रूट की वैल्यू क्या होती है, b 25 की वैल्यू क्या होती है 5, यानी कि हमें बेस ये जो है वैल्यू है ये पता चल रही है हमें 5, यानी ये वैल्यू हमारी 5 सेंटीमीटर आ गई। तो यहाँ पे बेस हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें tan P निकालना है, तो tan P माइनस cot R। तो tan P का मतलब क्या होता है, अगर हम रेशियो याद करें तो tan A का मतलब क्या होता था हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसी तरीके से अगर हम cot A की बात करें तो हमारा क्या होता था बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलर तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो tan P हमारा आ जाएगा परपेंडिकुलर। तो अगर P के रिस्पेक्ट में हमें क्या चाहिए परपेंडिकुलर, P के रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर है 5 और हमारा बेस क्या है P के रिस्पेक्ट में 12। सेम तरीके से cot R, R के रिस्पेक्ट में हमें क्या चाहिए बेस, R के रिस्पेक्ट में हमारा बेस क्या है 5 है और R के रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर 12 है। और अब जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। बिल्कुल सिंपल सी चीज यहाँ पे ये है कि हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस निकालना बिल्कुल अच्छे से आता हो तो हम ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखें तो हमें यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें क्या गिवन है कि साइन ए यानी कि साइन ए की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है, साइन ए की वैल्यू हमें गिवन है 3/4। तो हमें पता है कि साइन का अगर हम रेशियो जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो देखें तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि जो 3 है हमारा वो क्या है परपेंडिकुलर है और जो 4 है हमारा वो क्या है हाइपोटेन्यूस है। अगर हम एक ट्राइंगल लें जैसे कि हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूस। तो हमें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी गिवन है 4 गिवन है। अगर ये ट्राइंगल है हमारा ABC, ठीक है, तो हमें हाइपोटेन्यूस पता है 4 है। अब हम देखते हैं परपेंडिकुलर, लेकिन हमें परपेंडिकुलर किसके रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा A के रिस्पेक्ट में। तो एंगल हमारा A कहाँ है ये, तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमारा कौन सा होगा ये सामने वाला, ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। हमें इसकी वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर और हमें इसकी भी वैल्यू 3 गिवन है, हमें इसकी भी वैल्यू गिवन है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि इसके बेस की वैल्यू क्या होगी ये निकालनी पड़ेगी। तो हमें
क्या पता है, पाइथागोरस थ्योरम पता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें पता है 4 है, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें पता है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमें निकालना है। तो 16 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7। तो हमारी बी की वैल्यू क्या आ गई, √7। तो हम यहाँ से बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की √7, यानी कि ये जो वैल्यू है ए बी की वैल्यू जो आ गई वो हमारी √7 आ गई। अब नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमसे पूछा है cos A, तो हमें क्या निकालना है, cos A। cos A का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या है हमारी ए, यानी कि ए बी। ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या है, ए बी। और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो हमारी ये हाइपोटेन्यूज हो गई। ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी, √7 और ए सी की वैल्यू 4। ये हमारी जो कॉज ए का हमें निकालना था वैल्यू वो हमारी निकल गई। अब सेकंड हमसे क्वेश्चन इसी में पूछा है कि tan ए की वैल्यू क्या होती है। तो tan ए हमारा क्या होता है, हमें पता है tan ए हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारी, BC है। परपेंडिकुलर BC है। इसी तरीके से अगर हम बेस देखें तो हमारा क्या है, AB। तो BC की वैल्यू हमें पता है 3 है। इसी तरीके से बेस की वैल्यू क्या है, √7। ये हमारी आ गई tan ए की वैल्यू। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें कुछ नहीं है ऐसा कि हम इसको सॉल्व ना कर सकें। सिंपल सा हमें परपेंडिकुलर निकालना है, बेस निकालना है। बेस निकालने के बाद हमें कॉज ए और tan ए का हमें रेशियो पता होना चाहिए कि इसका रेशियो क्या होता है, और उसकी वैल्यू हमें डायरेक्टली यहाँ पे रख देनी है बस। अब क्वेश्चन नंबर हम इसका 4 देखते हैं कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या गिवन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने एक अलग तरीके से क्वेश्चन दिया है। इन्होंने गिवन क्या दिया है कि 15 cot a इज इक्वल टू 8 है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको इसी को अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, cot a इज इक्वल टू 8/15। ये जो 15 है वो हमारा डिवाइड में जा सकता है। तो अब देखें जो हमें पता चल रहा है यहाँ से, तो हमें एक चीज़ हमें पता है, cot a का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमें पता चल गया कि हमारी जो बेस की वैल्यू है वो 8 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो एक हम ट्राइंगल बना के देखते हैं। ये हमारा एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे 90 डिग्री है और फिर हमसे क्या बोल रहा है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। यानी कि हाइपोटेन्यूज अभी हमको नहीं पता, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में ये देखते हैं हम। हमेशा जो एंगल दिया है उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो ए के रिस्पेक्ट में बेस हमारा कौन सा हो जाएगा, ये जिस लाइन से ये लगा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। तो बेस की वैल्यू हमें गिवन है 8 और इसी तरीके से इसके जस्ट सामने वाली जो साइड है वो हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे 15 गिवन है। तो हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। p² की वैल्यू, p² क्या है, 8 का स्क्वायर प्लस b² क्या है हमारा, 15 का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे करें तो 8 का स्क्वायर यानी कि 64 और 15 का स्क्वायर यानी कि 2 to 5। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को कर देंगे सम। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 289। यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 289। तो इसी तरीके से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, √289, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई हमारी 17। तो अंडर जो 289 है वो किसका स्क्वायर रूट है, 17 का है। तो हमें अब यहाँ से क्या पता चल गया, हाइपोटेन्यूज भी पता चल गई। हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है। तो हम आराम से क्वेश्चन जो है हमारा वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमारा, साइन ए। इसमें हमसे पूछा है साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमें पता है 15 है, परपेंडिकुलर हमें पता है 15 है और हाइपोटेन्यूज हमें पता है 17। तो 15/17 हमारा साइन ए हो गया। इसी तरीके से हमसे पूछ रहा है सेक ए। तो हमें पता है सेक क्या होता है, कॉज का 1/cos होता है। तो 1/cos होता है।
हमें कॉज ए का पता है, कॉज ए क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसी तरीके से अगर हम 1 अपॉन कॉज करेंगे यानी कि सेक, यानी कि हम क्या करेंगे सेक करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या निकल के आएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस निकल के आएगा। यानी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारी कितनी है, हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारी कितनी 17 और बेस की वैल्यू हमारी 8। तो यहाँ से हमने सेक ए भी निकाल लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फिफ्थ, वो क्या है देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमें, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सेक थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, मतलब सेक थीटा की वैल्यू हमें 13 अपॉन 12 गिवन है। तो अगर हमें पता है कि सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा का रेशियो क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि हमें हाइपोटेनियस पता है, हमें बेस पता है। तो अगर हम एक ट्राइंगल लेते हैं, उस ट्राइंगल का हम इसको थीटा मान लेते हैं, ये 90 तो है ही, तो 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें पता है 13 है। और उसी तरीके से थीटा, थीटा के जस्ट सामने वाली ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और नीचे ये क्या हो जाएगा बेस। तो हमें बेस की वैल्यू कितनी पता है 12 है, तो ये हमारी 12 सेंटीमीटर हो गई, ये 13 सेंटीमीटर हो गई। सेम तरीके से हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें पता है 13 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमें पता है कितना, परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, और हमें बेस पता है 12 का स्क्वायर। तो अगर हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर रखते हैं तो 169 माइनस 44, यानी कि यहाँ से हम 144, यानी यहाँ से हमें क्या निकल गया है 25। तो जो 25 होता है वो किसका अंडर रूट होता है 5 का, यानी परपेंडिकुलर जो हमारी निकल के आई वो क्या निकल के आई 5। अब हमसे इसमें पूछ क्या रहा है ये देखते हैं, हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना है। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या हो गया, सेक हमें पता है, हमें साइन थीटा बताना है, कोस थीटा बताना है, टेन थीटा निकालना है, कॉट निकालना है, और कॉस से थीटा निकालना है। तो साइन थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है 5 है, हाइपोटेनियस क्या है 13। सेम तरीके से बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारा क्या है 12 और हाइपोटेनियस 13। ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता है 5, बेस की वैल्यू हमें पता है 13। सेम कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे जो बेस है में वो 12 है, 12। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा 12 अपॉन परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा 5। सेम तरीके से यहाँ पे कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस हमें पता है, हाइपोटेनियस हमारी 13 है, इसी तरीके से परपेंडिकुलर हमारी 5 है। तो जो हमारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो भी हमें यहाँ से पता चल गए। इस वीडियो में हम बस 5 क्वेश्चन करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपके जो 8.1 के बचे हुए क्वेश्चन है 6 से लेके 10 11 तक, वो हम उस वाली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।